न्यायपालिका प्रश्न उत्तर करेंगे जो कक्षा 8 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। न्यायपालिका तो पहला प्रश्न है न्यायपालिका प्रश्न उत्तर में से, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई नागरिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे, इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी जो भी आम नागरिक है वह इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लड़ सकता है और जीत भी सकता है, जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक अपना मुकदमा लड़ सके। और ऐसा देखा भी गया है बहुत सारे केसों में कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जीत भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सबों को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों है? देखिए, न्यायपालिका मतलब न्याय, जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो कई बार लोगों को आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है। आपके भी घर में टोला मोहल्ला में आप देखिएगा लड़ाई होते रहता है, जो आसपास में सुलझाना संभव नहीं होता है। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत से भी विवाद सुलझ नहीं पाता है। तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है और हम न्यायपालिका से संबंधित विवाद पर पक्ष और विपक्ष वकील बहस करता है। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानूनों के अवलोकन से न्यायाधीश न्याय करते हैं और जो सही तथ्य होता है उसी के साथ वह क्या करते हैं, चले जाते हैं और अपना जजमेंट मतलब दोषी कौन है उसको सजा सुना देते हैं। तीसरा प्रश्न है, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका संरचना एक पिरामिड की तरह बनाना है, जो कि आप जानते हैं। उत्तर इस प्रकार से होगा, सर्वोच्च न्यायालय मतलब यह क्या है, सबसे बड़ा न्यायालय है और कहाँ है तो दिल्ली में है। उच्च न्यायालय ये कहाँ है तो हर जगह होता है, जैसे पटना उच्च न्यायालय, ठीक है। और जिला न्यायालय, हर जिला में एक न्यायालय होता है, जैसे मुजफ्फरपुर जिला में मुजफ्फरपुर न्यायालय। तो आप इस चीजों को समझ गए। चौथा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर लिखेंगे, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। मतलब यह क्या है, ये सरकारों को भी क्या करती है, कानून न्यायालय फटकार लगाती है। यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीश पर अपने पद का रुआब या धौंस नहीं दिखा सकता है। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के जुर्म में
दंड का भी भागी होता है। आप लोग जैसे देखते हुएगा, कोई भी रूल तोड़ते हैं तो आपको जुर्माना लगता है। जैसे आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है और गाड़ी लेकर जाते हैं तो क्या करता है, वो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है या कोई भी पुलिस पकड़ लेता है तो आपसे क्या लेता है, दंड शुल्क लेता है। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन है? इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, कानून प्रक्रिया में काफी पैसा व समय लगता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि जब आपका डेट आएगा तब वकील लड़ेगा, फिर डेट देगा, तो ये महीनों, 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक चलते रहता है केस। और ऊपर से कागजी कार्रवाई भी जरूरत पड़ती है। इस काम में वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है और वाकई में यह मुश्किल प्रक्रिया होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना और लंबी अवधि तक चलते रहने वाला मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि का जुगाड़ कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफी लगता है, क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दीबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। इस वजह से कई केस सालों साल खींचते जाते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी आना जाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो समस्या सभी वर्गों के लोगों के लिए है, पर गरीब लोगों के लिए तो ऐसा करना बेहद ही मुश्किल है। न्याय की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सभी तरह के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, गरीब लोगों के लिए निःशुल्क या कम पैसे में कानूनी सहायता की व्यवस्था करना और जनहित याचिका से उपाय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इससे लोगों का श्रम समय भी बर्बाद होता है। छठा प्रश्न है, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? उत्तर लिखें। अगर हम भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल या असंभव हो जाएगा। यह एक तो पैसे वाले का बोलबाला होगा, दूसरे दबंगों की चलती चली जाएगी, फिर तो समाज में अपनी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी यदि अस्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहां न्यायाधीश बिका हुआ तैयार मिलेगा, जो पैसे वालों के पक्ष में फैसला दे देता है। फिर तो समाज में दादागिरी मच जाएगी और पूंजीवाद, गुंडावाद हावी हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका सबों के लिए मुफ्त और अनिवार्य है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी नागरिकों के न्याय के लिए संविधान बनाया गया और गरीब अमीर, ऊंच नीच सबों के लिए समान है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और भारतीय संविधान के नियम कानूनों को हम मानते हैं। तो आज हम न्यायपालिका प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।